हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके विद ज़ियाउल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं ज़ियाउल अंसारी और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी पार्ट 2 से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, ऑप्शन डी केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। राइट आंसर ऑप्शन बी केंद्रीय गृह मंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? ऑप्शन ए बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी कलकत्ता हाई कोर्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र 7 राज्यों में है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी धन विधेयक, ऑप्शन सी संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन डी 2 और 3। राइट आंसर ऑप्शन डी 2 और 3। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयकों के लिए संयुक्त सदन का प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए यह संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन बी यह प्रधानमंत्री के लिए कर्मचारी एजेंसी है, ऑप्शन सी इसे एक विभाग की स्थिति दी गई है, ऑप्शन डी इसके अंतर्गत कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए यह संवैधानिक संस्था है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ एक गैर संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए 1928 की नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। राइट आंसर ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी कश्मीरी, ऑप्शन डी नेपाली। राइट आंसर ऑप्शन ए फारसी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 भाग 1 सी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30 भाग 1। राइट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 30 भाग 1। संविधान के अनुच्छेद 30 भाग 1 के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? ऑप्शन ए एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, ऑप्शन बी दोहरा खतरा, ऑप्शन सी आत्मदोष के खिलाफ निषेध, ऑप्शन डी 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन डी 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएँ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन सी राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएँ। चुनाव आयोग में संसद, राज्य विधायिकाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधीक्षण, दिशा और नियंत्रण की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का अनुच्छेद ए 123 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के अध्यादेश, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। राइट आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति के अध्यादेश। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? ऑप्शन ए बाह्य आक्रमण, ऑप्शन बी सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन सी आंतरिक अशांति, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। राइट आंसर ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों।
44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। राइट आंसर ऑप्शन डी न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत भाग है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी इटली। राइट आंसर ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन बी राज्यसभा के लिए 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, ऑप्शन सी राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जिनमें 238 चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा राज्यसभा मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर सब भारतीय संसद बनती है। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में गरीबों को 25 PC मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल हैं। ऑप्शन ए केवल सरकारी स्कूल, ऑप्शन बी केवल प्राइवेट स्कूल, ऑप्शन सी सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों, ऑप्शन डी सरकारी स्कूल अनुदानित प्राइवेट स्कूल बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। राइट आंसर ऑप्शन डी सरकारी स्कूल अनुदानित प्राइवेट स्कूल बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस प्रावधान के बावजूद भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा हो। राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन सी नीति आयोग का वाइस चेयरमैन, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। राइट आंसर ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। राइट आंसर ऑप्शन ए गोवा। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार गोवा में लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 20, KPLT करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। राइट आंसर ऑप्शन सी असम। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।